बहू, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। बहू, तुम दोनों अपनी नई देवरानी को यहाँ के तौर तरीके अच्छे से समझा देना और हमारी सारी परंपरा भी बताना। जी माँ जी। दिशा, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। कितना बड़ा ससुराल है मेरा। मेरी सास और दोनों जेठानी कितनी अच्छी हैं। कहाँ मैं पहले अपने गरीब छोटे से घर में रहती थी, पर यहाँ तो सुख सुविधाओं की सारी चीज होंगी। अब तो बस मेरी मौज है। आखिर मैं इतने बड़े घर की बहू जो बन गई हूँ। दिशा कुछ सपने लिए अपने ससुराल में आती है और अगली सुबह होते ही सुबह 4 बजे दिशा की जेठानी निशा और आरती उसके कमरे का दरवाजा पीटती हैं। और जब दिशा कमरे का दरवाजा खोलती है तो वो सुबह सुबह अपनी जेठानी को हैवी कपड़े और गहने में देखती है। आज तुम्हारी पहली रसोई है और हमारे घर में सब सुबह के 6 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। और हमारे घर की बहू ऐसी मैक्सी नहीं पहनती। दिन हो या रात, हर वक्त ऐसे हैवी कपड़े और गहने ही पहनना। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। दिशा कपड़े लेकर अंदर जाती है और तैयार होकर बाहर आती है और अब भी निशा आरती उसके कमरे के बाहर ही खड़े होते हैं। आप दोनों मेरे कमरे के ही बाहर खड़ी थी? हाँ, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा है। अगर हम चले जाते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता रसोई कहाँ है। अब चलो, लेट हो रहा है और घूंघट भी कर लो। हमारे घर की परंपरा है कि बहू घूंघट में ही रहती है। दिशा अपनी जेठानी के साथ रसोई में जाती है और रसोई में जाते ही रसोई में मिट्टी का चूल्हा, बर्तन, सिलबट्टा और रसोई में फर्श न देखकर हैरान रह जाती है। हम इतने अमीर हैं, इतना बड़ा ससुराल है, फिर हमारी रसोई इतने पुराने जमाने की क्यों है? जमाना बदल गया है, लोगों ने नए तरीके अपना लिए, पर हमारी सास आज भी पुराने ख्यालात की है। हमारे घर में आज भी पुरानी परंपरा चलती आ रही है। अब जल्दी से पहले गोबर से जमीन लीप लो, उसके बाद मिट्टी से मिट्टी का चूल्हा लीप लेना, जब तक मैं और आरती मक्खन और सिलबट्टे पर मसाला पीस रही हैं। क्या मक्खन निकालने के लिए और मसाला पीसने के लिए भी हमें पुराने तौर तरीकों के हिसाब से करना होगा? ये मैं कहाँ आकर फंस गई। करना तो पड़ेगा। पिछले 5 सालों से हम भी करते आ रहे हैं। जो चीज इतने दिनों से हम सह रहे थे, अब तुम्हें भी सहना पड़ेगा। माँ जी यहाँ आए उससे पहले काम पर लग जाओ। न चाहते हुए भी दिशा को अपनी पहली रसोई के लिए सबसे पहले मिट्टी से मिट्टी के चूल्हे को लीपना पड़ता है। उसके बाद वो गोबर से पूरी रसोई की जमीन को लीपती है। साथ ही वो कुछ पुराने जमाने की मिट्टी के बर्तन में खाना मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। कितना धुआं हो रहा है। मैंने तो अपने मायके में बस एक दिन मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया था। हम गरीब थे, पर हमारे घर में भी गैस सिलेंडर था। तुम तो गरीब घर से हो, पर हम तो अमीर घर से हैं। पर फिर भी देखो, हमें यहाँ आकर ये सब करना पड़ रहा है। इतने भारी कपड़े और इतने सारे गहने पहन के मुझसे काम नहीं हो पा रहा। पर आज मेरी पहली रसोई है, पहली रसोई तो करनी ही पड़ेगी। भारी कपड़े, खाने पहने रहने की वजह से दिशा को खाना बनाने में काफी तकलीफ होती है। कुछ देर में खाना बनाकर सभी घर वालों के लिए नाश्ता परोसती है। दीदी, सब आ गए हैं, हम भी साथ में बैठ जाते हैं, सब साथ में ही खा लेंगे। भाभी, आप दोनों ने अपनी प्यारी देवरानी को बताया नहीं क्या कि बहू यहाँ सबके खाने के बाद खाती है? काजल, छोटी बहू पर क्यों नाराज हो रही हो? कुछ संस्कार तो मायके में माता पिता को भी देने चाहिए था ना। बहू हमारे खाने के बाद ही तुम खाओगी और तुम दोनों अलग थाली में नहीं खाओगी। तुम्हारे पति जिसमें खा रहे हैं उसी में खाना होगा। मुझे अब से अपने पति का झूठा खाना पड़ेगा। झूठा खाने से तो मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं। ससुराल आते ही अपनी ससुराल की पुरानी परंपराओं को देखकर दिशा काफी परेशान हो जाती है। सभी के खाना खाने के बाद तीनों बहुएं अपने पति का छोड़ा हुआ खाना खाने के लिए बैठती हैं। अरे, इतना मुंह क्यों बना रही हो? देवर जी ने तो खाना छोड़ा है, खा लो। 1 दिन 2 दिन अच्छा नहीं लगेगा, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हमारी तरह जल्दी खा लो। उसके बाद हमें मिट्टी के बर्तन में दही जमानी है, मक्खन भर के रखना है और अचार भी बनाना है। पर अचार तो बाहर से ला सकते हैं। भला अभी के टाइम पर घर में कौन मक्खन और घी बनाता है? हमने तुम्हें बताया था ना, नए जमाने में भी हमारा ससुराल पुराना है। जब ससुराल में कदम रखा तो कितने सारे सपने देखे थे, पर सुबह होते ही सारे सपने टूट गए।
जो दिशा ससुराल आकर बहुत खुश थी वो एक ही दिन में परेशान हो जाती है और भारी कपड़े गहने पहनकर अपनी दोनों जेठानी के साथ घर के सारे काम करती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में रैशेस होने लगते हैं और रात को सोने से पहले तो सारे गहने उतार कर बिस्तर पर रख देती है और अपने पति से कहती है, देख रहे हो तुम्हारी माँ ने कितने भारी कपड़े और गहने दिए हैं मुझे पहनने के लिए। इतने गहने और कपड़े पहनने की वजह से मुझे रैशेस हो गए हैं। तुम कल अपनी माँ से कहना कि मैं इतने भारी कपड़े और गहने नहीं पहनने वाली। दिशा, ये हमारे घर की पुरानी परंपरा है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। तुम मेरी पति हो, अगर तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, पर मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। सूरज भी अपनी बीवी की मदद करने से मना कर देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दिशा अपनी दोनों जेठानी की तरह सुबह 4 बजे उठती है और सबसे पहले रसोई की लिपाई करते सिलबट्टा पर मसाला पीसती है, हाथों से मक्खन मलाई और घी बनाती और मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती और सबको खाना खिलाकर सबसे आखिरी में खाना खाती। यहाँ तक कि वो घूंघट में ही सबके सामने रहती है और घर का पूरा काम करती है। ऐसे ही एक दिन, काजल, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? तुम जानती हो ना, हमारे घर की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती। भाभी, मैंने जिम ज्वाइन किया है और भारी कपड़े पहनकर घर में रहना, घूंघट करना, गहने पहनना, मर्दों के खाने के बाद खाना खाना, घर में लहसुन प्याज ना खाना, ये सारी परंपरा घर की बहू के लिए है, बेटी के लिए नहीं। बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी ने। अब मेरी बेटी का रास्ता छोड़ो ताकि वो जिम के लिए जा सके। वाह रे, इनके घर की पुरानी परंपरा, बहू के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ, और माँ जी की परंपराएं तो समय के अनुसार बदल रही हैं। बहू और बेटी में इतना भेदभाव दिशा को बहुत गुस्सा आता है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। समय गुजरता है और एक दिन आरती, निशा, दिशा देखती हैं कि काजल मॉडर्न ड्रेस पहनकर अपने कुछ लड़के फ्रेंड्स के साथ बाहर पार्टी करने गई है। दिशा भी डरते हुए अपने सास ससुर से कहती है, अगर ननद जी ऐसे मॉडल कपड़े पहनकर बाहर जा सकती हैं, तो क्या हम घर में हल्के कपड़े नहीं पहन सकते? बिना गहनों के, इन गहनों की वजह से मुझे खुजली होती है। देखिए मेरे हाथों में कितने दाने निकल गए हैं। मुझे तो लगता है अब मेरे डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी हो गया है। राम राम राम, हे प्रभु, कैसी बेअकल बहू दे दी मुझे। शांति, तुम ही समझाओ इसे, कुछ ऐसे ससुर के सामने हाथ नहीं दिखाते। बहू, ये क्या किया? तुझे मैंने इतने भारी कपड़े, गहने और घूंघट इसीलिए करवाया ताकि तू खुद अपने हाथ खोलकर अपने ससुर को दिखा सके। माँ जी, गुस्सा मत कीजिए, देवरानी जी अभी नादान है, हम धीरे धीरे उन्हें सब सिखा देंगे। निशा और आरती शांति के डांट से दिशा को बचा लेती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काजल को घर का खाना पसंद नहीं आता तो वो बाहर से खाना ऑर्डर करती है। माँ, बाबा, आज मेरा घर का खाना खाने का दिल नहीं कर रहा है, क्यों ना मैं हम सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर करूँ? अच्छा आइडिया है, वैसे भी काफी दिन हो गए घर में कुछ बाहर का नहीं आया। चलो अच्छी बात है, आज मुझे सिलबट्टे पर मसाला पीसकर मिट्टी के चूल्हे पर धुएं से परेशान होकर इन सब के लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा और बाहर का खाना भी खाने को मिल जाएगा। ठीक है, आप सब बाहर का खाना मंगवा लीजिए, हम तीनों सिर्फ अपने लिए खाना बना लेते हैं। दीदी, बाहर से तो खाना आ रहा है ना, फिर हम अपने लिए अलग से खाना क्यों बनाएं? क्योंकि इस घर की बहू को बाहर का खाना खाना अलाउड नहीं है। कितनी घटिया परंपरा है इस घर की। पर माँ जी, हमारे घर में तो कोई लहसुन प्याज ही नहीं खाता और बाहर के खाने में तो लहसुन प्याज डलता है। बहू, मेरी बेटी का बाहर का खाने का मन कर रहा है, अब मैं अपनी बेटी का मन को तो नहीं मार सकती ना। कल को उसकी शादी हो जाएगी, पता नहीं कैसे ससुराल मिलेगा उसको, इसलिए उसे जो खाना है खाने दे और तू सवाल जवाब करना बंद कर और जाकर अपना काम कर। मुंह बनाकर दिशा अपनी दोनों जेठानी के साथ रसोई में जाती है, जहां वो लोग फिर से रसोई को अच्छे से साफ सफाई करते हैं और बेचारी दिशा सिलबट्टे पर मसाला पीसती है और मिट्टी के चूल्हे पर अपनी दोनों जेठानियों के साथ खाना बनाती है। इस घर में बहू के साथ तो नाइंसाफी हो रही है, मैं सूरज से बात करूंगी। कोई फायदा नहीं है बात करने का, हमारे पति भी अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाते। ऐसे अमीर घर में शादी करने से अच्छा हम किसी गरीब घर की बहू बनती। तीनों देवरानी जेठानी इस नए दौर में अपने ससुराल की पुरानी परंपराओं को निभाती हैं। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द काजल को देखने लड़के वाले आते हैं। बहू, तुम तीनों मेहमानों के सामने मत आना और जब मैं कहूँ तब घूंघट में खाना लेकर आना। अब जाओ, जाकर रसोई में काम करो। माँ जी, आपने कहा था कि आप दिशा के लिए दवाई मंगवा देंगी, उसे दवाई दे दीजिए, उसके शरीर में दाने बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त घर में मेहमान आ रहे हैं, बहू को बोलो एक दिन और बर्दाश्त करे,
आशा बार बार बोलने पर भी अपनी बहू का दुख नहीं समझती और वो तीनों भरी गर्मी भारी कपड़े पहने और घूंघट में पूरा दिन रसोई में बस काम करती हैं। कुछ ही देर में लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं और बहुत जल्द काजल की शादी हो जाती है। दीदी अब आएगा मजा जब हमारी ननद भी अपने ससुराल में भारी कपड़े, गहने और घूंघट में रहेगी। मुझे नहीं लगता दिशा, तुमने देखा ना शादी में बस हम 3 ही देवरानी जिठानी इतने भारी कपड़े, गहने और घूंघट में थी। हमने शादी एंजॉय भी नहीं करी, पर काजल के ससुराल वाले कितने मॉडर्न कपड़े पहन कर आए थे। काजल के जाने से तीनों देवरानी जिठानी काफी खुश होती हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि काजल के साथ भी वैसे ही हो जो ये तीनों बर्दाश्त कर रही हैं। पर काजल अपने ससुराल में भी काफी खुश होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और काजल अपने पति के साथ अपने मायके आई है। आइए दामाद जी बैठिए। बहू जरा मेरे दामाद के लिए कुल्हड़ वाली चाय तो लेकर आना। सुनो शांति, जरा अंदर जाकर तीनों बहू को समझा दो दामाद जी के सामने ना आए, और आए भी तो दूर ही रहे, और घर में उन्हीं के पसंद का खाना भी बनवाना। अजी आप चिंता मत कीजिए, मैंने तीनों बहू को पहले से ही समझा दिया है। बड़ी बहू तो तवेला गई है दूध लेने। माँ, काजल ने मुझे बताया आप लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते, इसलिए मैं यहाँ 1 घंटे भी नहीं रुक सकता, क्योंकि मुझे तो रात को नॉनवेज खाने की आदत है। आप फिक्र मत कीजिए दामाद जी, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते तो क्या हुआ, आप अपने कमरे में नॉनवेज खा लेना, हम बाहर से मंगवा देंगे। अपनी बेटी दामाद को खुश करने के लिए विनोद घर में नॉनवेज लाने की परमिशन दे देता है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। कुछ ही देर में दिवाकर नाक बंद करके अपने जीजा के लिए नॉनवेज लाता है, जिसे काजल का पति अपने कमरे में ही खाता है और अगले दिन जाने की आज्ञा लेता है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा मेरा। अब 1 महीने के लिए काजल को छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी बीवी का ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ जीजा जी, आपकी बीवी हमारी भी बहन है, फिक्र मत कीजिए। अरे दीदी, हमने तो सोचा था शादी के बाद इससे हमारा पीछा छूटेगा, पर ये तो 1 महीने और यहीं रहेगी। अब तो हमें कोई तिगड़म लगाना ही पड़ेगा। काजल के यहाँ रुकने से तीनों बहू काफी परेशान हो जाती हैं। वे तीनों आपस में बात कर ही रही होती हैं, तभी शांति अपनी बहू से कहती है, मेरा पूरा घर अशुद्ध हो गया। बहू तुम तीनों मिलकर आज ही पूरा घर अच्छे से साफ करो। गंगा जल से रसोई और सारे कमरे को शुद्ध करो, और सारे बर्तन, कपड़े, तकिया, बिस्तर सब अच्छे से साफ करना। पर माँ जी, नंदोई जी ने तो सिर्फ कमरे में नॉनवेज खाया था, हम क्या सिर्फ एक कमरा ही साफ कर दें? भाभी इतनी कामचोरी अच्छी नहीं, माँ ने जो कहा है उस पर ध्यान दो। शांति के कहने पर बेचारी तीनों बहुएं काम पर लग जाती हैं। सबसे पहले वो घर के सारे सामानों को एक एक करके धोती हैं, फिर हाथों से तकिया, कवर, चादर, सारे कपड़े घर में रखा कर एक सामान अच्छे से साफ करती हैं। इसके बाद घर की दीवारों को चमकाती हैं। फिर तीनों बहू मिलकर पूरे घर की सफाई करती हैं। ये सब देख उनके पतियों को बहुत बुरा लगता है। हम कितने लाचार पति हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आप तीनों हमारा साथ दे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर दिशा, हमारे पति क्या ही कर सकते हैं? दीदी, मेरी माँ ने मुझे एक घरेलू नुस्खा बताया था। हल्दी और चंदन का लेप लगाने से मेरे रैशेस की प्रॉब्लम कम हो गई है, पर मैं इसी का फायदा उठाऊंगी और माँ जी से झूठ बोलूंगी कि मेरी बहुत तबीयत खराब है। सूरज, तुम मुझे हॉस्पिटल के बहाने मेरे मायके ले जाना, और दीदी, आपकी नानी बहुत बूढ़ी है, यही सही समय है उनको अस्पताल भेजने का। और आरती दीदी, आप अपना पैर तोड़ लीजिए, सिर्फ घर वालों की नजरों में। दिशा का आइडिया सभी को पसंद आता है और आरती अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरी नानी बहुत बीमार है, उनकी आखिरी इच्छा है मुझसे मिलना। मुझे कुछ दिनों के लिए मेरी नानी के पास जाने दीजिए। माँ, जाने दो, घर में 2 और भाभी है तो। कोई बात नहीं बहू, मैं सुमित से कहूंगा, वो तुम्हें छोड़ आएगा। आरती झूठ बोलकर कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है और उसके जाते ही अगले दिन जानबूझकर निशा जीने से गिरने का नाटक करती है। मेरा पैर, इस घूंघट की वजह से मैं सही से सीढ़ियां नहीं देख पाई और गिर गई। हाँ, लगता है माँ जी मेरा पैर टूट गया है। माँ, निशा को अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, घर में दिशा है ना, वो सब संभाल लेगी। कुछ ही देर में निशा पैरों की पट्टियां करके आ जाती है। ये देख शांति और काजल परेशान हो जाती है, और अगली सुबह होते ही वो लोग देखते हैं कि आज सुबह का नाश्ता नहीं बना। और जब वो लोग दिशा के कमरे में जाते हैं तो सूरज सबसे कहता है, पता नहीं माँ, भगवान क्या चाहता है, पर कल रात से दिशा ने आंखें नहीं खोली हैं। भारी कपड़े और गहने पहनने की वजह से उसके पूरे शरीर में रैशेस हो गए हैं। मुझे लगता है उसी की वजह से वो बीमार हो गई है। मुझे परमिशन दीजिए, मैं अपनी बीवी को अस्पताल ले जाऊं, वरना वो मर जाएगी। नहीं नहीं बेटा, बहू को कुछ नहीं होना चाहिए, तू उसे अस्पताल ले जा। तीनों बहू के ऊपर एक साथ मुसीबत आ गई, अब घर का काम और हमारी देखभाल कौन करेगा?
तुम दोनों माँ बेटी हो तो, और वैसे भी 2-3 दिन की ही तो बात है। देखो मुझे बहुत भूख लग रही है, आप जाकर नाश्ता बना दो। विनोद के कहने पर शांति और काजल रसोई में जाती हैं और पूरा रसोई बिखरा देख शांति काजल से कहती है, रसोई कितना बिखरा हुआ है। काजल, मैं मिट्टी से चूल्हा लीप रही हूँ, तू गोबर से रसोई लीप ले। माँ, मैं गोबर का हाथ नहीं लगाने वाली, ऐसे ही रसोई में झाड़ू लगा देते हैं और खाना बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, मैं बाहर से लकड़ियाँ लेकर आ रही हूँ, तब तक तू सिलबट्टे पर मसाला पीस ले। क्या मैं सिलबट्टे पर मसाला पीसूं? माँ, मेरे ससुराल में मिक्सी है, बाहर से सब कुछ पका पकाया आता है, मुझे बस गर्म करना होता है। मेरी बस की नहीं है इतनी मेहनत करना। एक काम करो, बाहर से मसाले मंगवा लो। शांति की उम्र हो चुकी थी और काजल पुरानी परंपराओं को निभाना नहीं चाहती थी, इसलिए शांति बाहर से मसाले मंगवा लेती है और खुद घर में खाना बनाती है। तो वहीं खाते हुए विनोद, सूरज, दिवाकर शांति से कहते हैं, माँ आज रोटी सूखी है, तुमने आज मक्खन नहीं निकाला क्या? जो मिल रहा है खा ले। तेरी माँ के शरीर में अब इतनी ताकत नहीं रही कि वो सुबह उठकर तबेला जाए, दूध लेकर आए, उसे गर्म करे, छाछ बनाए, मक्खन निकाले, घी दही मटके में जमाए। भैया, जो खाने को मिल रहा है ना, खा लो, वो भी नहीं मिलेगा? शांति और काजल की बात सुनकर सूरज और बाकी लोग चुपचाप खाना खाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब काजल को अपनी माँ के साथ पूरे घर का काम और रसोई को संभालना पड़ता है, जिससे काजल परेशान हो जाती है और एक दिन बाहर से खाना मंगवाती है। अरे शांति, मैंने तुम माँ बेटी से कितनी बार बोला है, खुद के लिए बाहर का खाना मंगवाया करो, मेरे लिए नहीं। मैं लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाता। सुनिए जी, मैं थक जाती हूँ घर के काम करके। आपकी बेटी को कुछ बोलो तो नाटक करती है, खाना न बनाना पड़े, इसलिए किसी ने बाहर से खाना मंगवाया है। काजल 1 महीने के लिए तो आई है, क्या तू इतना भी नहीं कर सकती? माँ, पापा, मेरी नई नई शादी हुई है। मेरे कहने पर आपके दामाद मुझे यहाँ छोड़कर तो चले गए हैं, पर मेरा यहाँ ज्यादा दिन रुकना सही नहीं। लोग क्या कहेंगे? और रही खाने की बात, मैंने आज से पहले कभी भी रसोई में कदम नहीं रखा। वो तो शुक्र मनाओ जो बाहर का खाना आ रहा है। ये भी सही है, कम से कम आप लोगों को मैं खाने को तो दे रही हूँ। अरे बेटी, तू नाराज क्यों होती है? तू तो जानती है तेरी तीनों भाभी की हालत क्या है। कुछ दिन और रुक जाओ, जैसे ही तीनों बहुएं ठीक हो जाएंगी तुम चले जाना अपने ससुराल। पापा, वो तो भाभी है जो पता नहीं कैसे आज के जमाने में 100 साल पुरानी परंपरा झेल रही हैं। बेचारी मेरी भाभी भूखी रहती हैं, पर फिर भी घर के लोगों को खाना खिलाने के बाद खाना खाती हैं। गोबर से घर लीपती हैं, चूल्हा लीपती हैं, मिट्टी के बर्तनों में सामान रखती हैं, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं। मेरे बस की नहीं है ये सब करना, अपनी बहू से ही करवाना। मैं तो चली अपने ससुराल, वहाँ तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है और नौकर चाकर भी हैं। यहाँ मैं नौकरानी की तरह काम करूं, इससे अच्छा है कि मैं अपने ससुराल में बैठकर आराम करूं। जा बेटी तू जा, बिल्कुल सही कह रही है तू। मैंने अपनी बहू के बारे में नहीं सोचा, शायद इसीलिए भगवान मुझे ये दिन दिखा रहा है। शांति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो वहीं काजल भी काम के डर से अपने ससुराल चली जाती है। अब अकेली शांति जब रसोई के लिए उपाय कर रही होती है तो विनोद शांति से कहता है, रहने दो, रसोई की लिपाई करने की जरूरत नहीं है। मैं रसोई में फर्श लगवाऊंगा, मिक्सी, सिलेंडर, फ्रिज और जरूरत की सारी चीजें लेकर आऊंगा, ताकि हमारी बहू को भी परेशानी ना हो और फिर कभी दोबारा ऐसे हालात हो तो हमें परेशानी ना हो। जब शांति और विनोद पर बात आती है तो वो लोग रसोई का नक्शा ही बदल देते हैं। कुछ दिनों बाद आरती अपने ससुराल आती है तो वहीं निशा भी अपने पैरों की पट्टी खोल लेती है और दिशा भी घर आती है और उनके आते ही शांति अपने हाथों से तीनों का घूंघट हटा देती है। तुम तीनों को अब इस घूंघट में रहने की जरूरत नहीं है और ये गहने भी उतार दो और वो कपड़े पहनो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। हाँ बहू, हैरान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में हम समझ में आया कि तुम तीनों पर क्या बीत रही है, इसलिए तुम तीनों के लिए एक सरप्राइज है। तुम तीनों रसोई में जाओ। तीनों बहू रसोई में जाती हैं और मॉड्यूलर किचन देखकर काफी खुश होती हैं। दीदी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? दिशा, ये सपना नहीं हकीकत है। बहू, अब तुम्हें काम करने की कोई परेशानी नहीं होगी। हमने चिमनी भी लगा दी है, न धुआं न ही चौका, और मसाले पीसने के लिए मिक्सी है। और अब तुम्हें घर में मक्खन, घी, दही बनाने की जरूरत नहीं है। ये सब हम बाहर से मंगवाएंगे। थैंक यू सो मच माँ जी। आज मुझे लग रहा है कि मैं सच